देखिए तमार विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, पिछला बार जो पढ़े थे उसके बाद हम लोग तमार विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 था। पिछला बार तिलका मांझी के बारे में पढ़े थे, याद कीजिए, पिछला बार तिलका मांझी के बारे में पढ़े थे। और वो तिलका मांझी का आपको यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग क्या कर सकते, जाकर आसानी से देख सकते हो। हम आज के बाद पढ़ने वाले थे, देखिए याद रखिएगा, जनजातियों के द्वारा लगभग कितने विद्रोह किए गए थे? 10 विद्रोह किए गए थे। पहला विद्रोह पहाड़िया विद्रोह, दूसरा तमार, तीसरा चेरो, चौथा चुआर, पांचवा हो, ये सब विद्रोह है। छठा कोल विद्रोह, सातवां भूमिज विद्रोह, आठवां संथाल विद्रोह, नौवां मुंडा विद्रोह और 10वां कंद विद्रोह। ये 10 प्रकार के विद्रोह चलाए गए थे, जिसमें और पढ़ चुके थे हम। यहाँ से तमार विद्रोह पढ़ रहे थे। क्या कहता है? सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया था, जिस विद्रोह को हम लोग तमार विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह विद्रोह सन 1794 ईस्वी में तक चली थी, लगभग 500। शुरुआत कहाँ हुआ था? 1789, खत्म कहाँ हुआ? 1794। लगभग 5 सालों तक ये विद्रोह चला था। आगे चलकर इस विद्रोह को किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। अगला था चेरो विद्रोह, आदिवासियों को द्वारा चलाया जा रहा। तो इस विद्रोह, ये विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ सन 1800 ईस्वी में एक विद्रोह शुरू किया था, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसे चेरो विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह से बचने के लिए राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों को आरक्षण दे रहे थे, तो अंग्रेजों से उन्होंने मदद मांगी। और इसका जो नेता बने थे, जिसका नाम क्या था? भूषण सिंह, उनको 1802 ईस्वी में क्या कर दिया गया? पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस चेरो विद्रोह को खत्म किया गया। इसका नेता कौन बने हुए थे? भूषण सिंह, जिनको 1802 ईस्वी में अंग्रेजों को द्वारा जो सैनिक बुलाए गए थे, उनको द्वारा पकड़ कर इनको फांसी दे दिया गया था। हमने यहाँ पर पढ़ा ना, जनजातीय विद्रोह द्वारा किए गए विद्रोह के नाम बताइए जनजातियों को द्वारा। तो जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोह निम्नलिखित थे। ये 10 को यहाँ पर नाम लिखा हुआ था आपका। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह, लिखने में वर्ड नहीं बदलिएगा। चुआर जनजाति के लोग बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे। बंगाल प्रांत, किताब में आपका प्रांत लिखा हुआ, प्रांत का मतलब क्षेत्र। तो चुआर जनजाति के लोग बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे। अंग्रेजों के लगान वसूली के कारण ही कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेजों के लगान वसूली के कारण ही चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह के महिला नेता का नाम क्या था? रानी शिरोमणि था, जिसे अंग्रेजों द्वारा 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को गिरफ्तार कर कोलकाता के जेल भेज दिया गया था। कोलकाता के जेल भेज दिया गया था। हाँ, नाम था रानी शिरोमणि। उनको पकड़ के कहाँ भेज दिया गया? कोलकाता के जेल भेज दिया गया था। जो चुआर विद्रोह के नेता थी, हेड थी रानी शिरोमणि। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है हो विद्रोह। अगला के बारे में पढ़ रहे हैं। सन 1820 से 21 में 1820 से 21 में छोटा नागपुर कहता है, ये समझ गए? चुआर विद्रोह समझ में आया? आदित्य। फिर हो विद्रोह, सवाल आता है चुआर विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों के लगान वसूली के कारण चुआर विद्रोह हुआ। इसका नेता कौन थे? महिला नेता थे, जिसका नाम था रानी शिरोमणि था। रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कब किया गया? 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को। कहाँ भेजा गया? कोलकाता के जेल भेजा गया। ये सब याद रखिएगा। अगला विद्रोह होता है हो विद्रोह। हो क्या है? हो नहीं, हो एक क्या? एक जनजाति आदिवासी के बारे में यहाँ पर लिख रहा है। कहता है सन 1820 से 21 में ये भी छोटे नागपुर में हुआ था। ये भी कहा था? ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए ना, ये दोनों, ये और ये दोनों कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। तो सन 1820 से 21 में छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ। राजा के बढ़ते शोषण के कारण हुआ था। पता है क्यों हुआ था? क्योंकि ना छोटा नागपुर के राजा, जिनका नाम क्या था? छोटा नागपुर के राजा थे, जिनका नाम
जगन्नाथ सिंह था, उन्होंने अंग्रेजों को आरक्षण देने की बात स्वीकार कर ली थी। मतलब कि अंग्रेजों को बोल दिया ना कि आप लोग आइए और इस क्षेत्र में क्या कीजिए, जैसे शासन कर रहा था ना जी, कि लकड़ी जंगलों से लकड़ी काट के ले जा रहा था, ट्रेन की पटरी को डब्बा बनाने के लिए पिछला बार में जो पढ़े थे उसमें आपको बताए होंगे। फिर तो उसी के बारे में क्या किया ना कि जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों से हाथ मिला ली और अपने क्षेत्र में शासन करने की अनुमति दे दी। किसको? अंग्रेजों को, जिसके कारण अंग्रेजों को धन की बढ़ती मांग होने लगी। अब इसके कारण अंग्रेज का जो उन्हें गुमान नहीं होता है वो बढ़ने लगा। वो जो क्या होता है सामान्य लोग हो तो उस पर विद्रोह करना, उस पर शोषण करना शुरू कर दिए। इस शोषण के कारण कौन विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच में हुआ था। उन्हें सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर जनजातियों का शोषण करना शुरू किया। आगे चलकर इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। जो भी विद्रोह शुरू हो रहा था वो हर एक विद्रोह को किसके द्वारा खत्म किया जा रहा था? अंग्रेजों के द्वारा। कोई दिक्कत? अगला सवाल आता है कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह है क्या? ये सब ऑब्जेक्टिव में 2 ही 3 बात याद रखिएगा। कब हुआ, नेता कौन थे, कहाँ हुआ, कारण क्या था, ये सब मेन टॉपिक है जी। देखिए कोल विद्रोह, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? छोटा नागपुर में हुई थी। कौन कौन से? मुंडा, उराव और भी अन्य जनजातियां के लोग के द्वारा ही किया गया था। कब? 1831 ईस्वी में। इस विद्रोह में लगभग कितने लोग मरे थे? 800 से 1000 लोगों की मौत हुई थी, जनजातियों की मौत हुई थी। समझ में आया? इस विद्रोह में और भी बातें कही गई थी। इसमें कहता है ना कि इसमें एक बुक की एक शासन स्थापना किया गया था जिसका नाम क्या था? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एजेंसी का नाम, जैसे अंग्रेजों को जब लगने लगाने के बाप रे एक को धीरे धीरे करके अलग अलग विद्रोह शुरू हो रहा। कभी तमार आ जा रहा, कभी पहाड़ी आ जा रहा, कभी चेर, कभी चुआर, कभी हो, कभी कोल, अलग अलग आ रहे हैं विद्रोह। क्या ये हो जनजाति का नाम था, जो कहाँ के रहने वाले थे? साफ लिखा हुआ है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम जगन्नाथ सिंह था, साफ लिखा हुआ है। ये आज का हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल वाली में क्या पढ़ेंगे? भूमिज, संथाल, मुंडा और कंध। ये 4 पढ़ेंगे, आपका किताब का खत्म हो जाएगा।